फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली से आर्यन इंस्टीट्यूट से मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आज हम बातचीत करेंगे। ये दो लाइन देख रहे हैं, दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है और यहाँ देख रहे हैं ये दो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ एंगल नहीं बन रहा है। इन दोनों पे बातचीत करेंगे और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन हर साल या तो प्री बोर्ड में आएगा या बोर्ड में आएगा, कोई एक क्वेश्चन आता ही है। चलिए सबसे पहले हम आपको बातचीत करेंगे कि जिला सेलेब है। जिला सेलेब क्या है? डेंसर मीडियम है। और इससे पहले मैंने आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको डिफरेंस दिया था कि रिफ्लेक्शन जो है मिरर में होता है, यानी शाइनिंग और स्मूथ सरफेस में होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो मीडिया का यूज होता है। दो मीडिया होकर के जब रे ऑफ लाइट पास करता है तो हाई जो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, जिसके डेविएशन कहते हैं। और ये डेविएशन क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब डेंसर मीडियम में जाएगा, जैसे कि डेंसर मीडियम में जाएगा जिसकी घनत्व जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड 3 लाख नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगा। आइए क्यों होता है। चलिए सबसे पहले हम ये देखिए ग्लास स्लेब पे लिया है और ग्लास स्लेब में देखेंगे, ये देखेंगे ये रे ऑफ लाइट है। ये क्या है? ये मान लो कि ये ए और ये बी क्या, ए बी एक इंसिडेंट रे, ये भी इस इंसिडेंट रे और एन क्या है, एन रेस्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये एयर है। यदि जब एयर से एयर क्या है, रेयर मीडियम है। जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या होगा देखेंगे, ये परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो है ए और बी जो है किधर मुड़ गया, ये जो है ए सी की तरफ मुड़ गया, ए बी सी, ये सी, ये बी सी की तरफ मुड़ गया। तो ये इस रेज को क्या कहेंगे, रेज ए बी इज नोन एज इंसिडेंट रे और बी सी क्या है, ये जो है रिफ्रैक्टेड रेज। बी सी क्या हो गया, बी सी बराबर क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज हो गया। और ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है देखेंगे, तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखेंगे द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बनेगा, ये एंगल देखिए, ये एंगल क्या है, ये जब भी होता है परपेंडिकुलर के साथ रेस जो एंगल बनाता है उस एंगल की वैल्यू होती है। देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल आर है, इसको हम आर रिफ्रैक्टेड रेस कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ आई होगा, एंगल आई होगा, आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि एंगल ऑफ आई जो है वो बराबर नहीं है किसके, एंगल ऑफ आर के, एंगल ऑफ आर के बराबर नहीं है। अब हम आपको बताएंगे। अब देखेंगे बीसी एंगल जो है वो क्या होता है, सी एफ हो जाता है। मान लो सी एफ हो गया तो सी एफ हो जाता है। और ये सेकंड ये जो दूसरा परपेंडिकुलर है और ये इधर जब परपेंडिकुलर से क्या होता है, दूर भागता है। तो रिफ्रैक्शन का क्या है, रूल है रिफ्रैक्शन का, व्हेन रे ऑफ लाइट विल पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर मीडियम। देखिए एयर मीडियम में आ गया, ये एयर है, तो क्या होगा जब एयर में आएगा तो फिर क्या होगा, इसकी स्पीड जो है लाइट की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा, अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर मीडियम इट विल अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर। तो अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर तो देखेंगे तो ये एंगल जो है, ये एंगल ऑफ आर है, ये एंगल ऑफ आर क्या होगा, एंगल ऑफ आर यहाँ देखेंगे, एंगल ऑफ आई हो जाएगा, यहाँ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको इमर्जेंट एंगल भी कहते हैं। तो देखेंगे दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल, तो ये एंगल जो है ग्रेटर होगा किससे, इससे। तो यहाँ देखेंगे एंगल ऑफ आई जो है एंगल ऑफ आर से ये जो है क्या डिफरेंस होगा। तो दोनों में यहाँ देखेंगे ये एंगल ऑफ आई उनकी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, और यहाँ भी देखेंगे एंगल ऑफ आई उनकी एंगल ऑफ आर। इस टाइप से आप देखेंगे। अब क्या होता है, इस एंगल को द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे, इसको क्या कहेंगे, इस रेंज को क्या कहेंगे आप, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कहेंगे। जो देखेंगे सी
और एफ क्या है, इमर्जेंट रे है, सी एफ इज द इमर्जेंट रे, और ये एंगल बना रहा है, इसको ये एंगल जो बन रहा है परपेंडिकुलर और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या कहेंगे, देखिए इसको क्या कहेंगे आप, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ क्या होगा ये, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, देखेंगे इस टाइप से बनता है। अब आइए हम और क्या बताना चाहेंगे आपको, आपने देखा यहाँ पे इधर डिस्टेंस बिटवीन, देखिए क्या है ये इंसिडेंट रे किसे कहेंगे, ए बी और ये ए बी और मान लीजिए कि के है, ए बी एंड के इज द इंसिडेंट रे और सी एंड एफ इज द इमर्जेंट रे। तो सी एफ और बी के बीच की दूरी जो है ये होती है, इस डिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है और ये क्वेश्चन हर साल आता है। आपको अभी जो है 3-4 एग्जाम होगा, मतलब प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, अभी सितंबर में आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, फिर उससे हाफ ईयरली है, फिर प्री बोर्ड है, सेकेंड प्री बोर्ड होगा, फिर बोर्ड होगा। ये 4 एग्जाम जो आपका 80 नंबर का जो होगा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज, इसका नाम है एलडी। क्या होता है एलडी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसे क्या कहेंगे, एलडी। क्या है ये, द डिस्टेंस बिटवीन द, देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसे कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे, देखिए सी एफ इज द इमर्जेंट रे, ये सी एफ है इमर्जेंट रे, और क्या है बी के, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसका आंसर दे देंगे। अब याद रखेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ग्लास स्लैब में होता है। क्या है ये, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एलडी, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने एलडी, ताकि बच्चों को याद रहे एलडी। और देखिए यहाँ होता है एडी, एडी कहाँ होता है, ये ग्लास प्रिज्म में होता है। यहाँ ये क्या है, एलडी और एडी में अंदर से देखेंगे ये एक एंगल का नाम है और ये एक डिस्टेंस का नाम है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इसको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके लाइक शेयर से बहुत फायदा होता है और बच्चों के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ और टाइम पर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि बच्चों को मेरे वीडियो का कितना रिस्पॉन्स है। क्यों कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ और ये टीचर और टीचर बनने के लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है जो मेरे पास है। यूनिवर्सिटी की डिग्री है हमारे पास, इसलिए मैं टीचर बनना पसंद किया है मैंने, यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे यूट्यूबर मत समझना कि लाइक, आपके लाइक से हमको बहुत पैसा नहीं आने वाला है। समझ में आई बात, मैं ई टीचर हूँ और आपके लिए मैं टीचर हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा डिग्री है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फायदे की बात करता हूँ। और मैं बात क्या करता हूँ, सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूँ, 80 नंबर की बात करता हूँ। एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, मैं इसकी बात करता हूँ। और टाइम कितना लगेगा आपको, 3 घंटा, और फोकस मेरा सिलेबस पे होता है। आप 3 घंटा वहाँ कैसे बैठेंगे एग्जाम में, इसका ध्यान मुझे रखना होता है। और 80 नंबर का एग्जाम होगा और 80 नंबर का एग्जाम आपका तय करेगा कि आपने जो ख्वाब देखा है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर इसमें अच्छा नंबर आ गया तो आपको स्कूल में 11th में साइंस मिल जाएगा। जब साइंस मिलेगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। आइए हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने आपका क्लियर कर दिया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया, जो गिलास स्लैब में होता है। ये है गिलास प्रिज्म, क्या कहेंगे इसको, ये गिलास प्रिज्म है, गिलास प्रिज्म। आपको स्कूल के टीचर ने बताया होगा, दिखाया होगा, गिलास प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर गिलास होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जब उसमें रेज ऑफ लाइट पड़ता है तो अब मैं इसको गिलास प्रिज्म तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाइट लाइट किस तरह के जो कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स होते हैं और उसमें हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। अब आइए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्या ये
अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या क्वेश्चन आता है, डिफाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट डिफाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम। अब एंगल ऑफ डेविएशन व्हाट लगा दिया है, क्या क्या होता है, पहले तो फर्स्ट में आपको क्या डेफिनेशन देना होगा, तो डेफिनेशन कैसे देंगे, देखेंगे पी, ये पी है और पी एच, क्या है ये पी बी, मान लो ये पी बी है, ये पी बी और एच इज द इंसिडेंट रे, पी बी एच इज द इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड E and S, क्या है ये EF, देखिए ये F है, EF and EF is the refracted rays, EF को क्या कहेंगे refracted rays, और F E को क्या कहेंगे emergent rays, क्या कहेंगे emergent rays, तो ये इस एंगल को क्या कहेंगे एंगल ऑफ E कहेंगे, देखिए emergent ray हो जाएगा, क्लियर सी बात है। अब आइए यहाँ पे कोई ज्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ मैं आपका, क्या होता है देखेंगे कि the distance between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation. The angle formed between the incident ray and emergent ray, that is called angle of deviation. याद रखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ होता है, ग्लास प्रिज्म के अंदर होता है, और लेटरल डेविएशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, ग्लास स्लैब में होता है। और इस बात किस तरह से देखेंगे, फिगर बना करके दिखाया मैंने आपको, फिगर मैंने बना दिया ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और ताकि इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता सकूँ। देखिए इसमें यहाँ भी मैंने दो, देखेंगे यहाँ भी मैंने दो परपेंडिकुलर दिया है, यहाँ भी मैंने दो परपेंडिकुलर दिया, एन डैश और एन डबल डैश, ये दो परपेंडिकुलर है। देखेंगे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे भी जब ये परपेंडिकुलर से क्या होता है, जब ये ग्लास प्रिज्म के आता है परपेंडिकुलर से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम रिफ्रैक्टेड रेज क्या कहेंगे। तो ये जो y और f जो है क्या हुआ, ये आया ये y f क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रेज। और अगेन फ्रॉम द, फिर जब ये डेंसर मीडियम से जब रियल मीडियम में हवा में आता है तो क्या होता है, ये देखेंगे एन डैश से दूर भाग रहा है, क्या हो रहा है दूर भाग रहा है, यहाँ मुड़ गया था, यहाँ दूर भाग रहा है। अब देखेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज इन द इमर्जेंट रेज, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब जब एंगल ऑफ डेविएशन को ऐसे बनाएंगे, इसका आप एग्जाम दे देंगे एक, और इसका फोटो बनाने के बाद पहले फिगर बनाएंगे, फिर उसका बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द, एंगल डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस यहाँ है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और मैं आपको ये, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा, इसका 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स मिलेगा यहाँ भी। अगर ये आता है ये भी आपको 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होगा। अच्छी तरह से इसको आप याद कीजिए और इसको और फिगर बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर मिलना नहीं है। एक लाइन में आपको क्या मिलेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन एक जैसे एक या 1.5 नंबर मिलेगा। ये टोटल 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, सारा नंबर जो है आपको इस फिगर में ही है, ये सारा फिगर ही में है। फिगर अच्छी तरह बना देंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और मैं कामना करता हूँ, मेरी शुभकामना है कि आपका 80 नंबर जो है 80 नंबर में 80 नंबर आए और 3 घंटा आपका पढ़ाई हैप्पीली निकले, क्योंकि मैं सिलेबस की बात करता हूँ, फोकस ऑन सिलेबस। और जब सिलेबस में बात करेंगे तो 3 घंटा आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा और 80 और 80 के आप एक्सपेक्टेशन करेंगे। क्यों कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं, इसी एक 3 नंबर पर आपका डिपेंड करता है। इसलिए फोकस ऑन सिलेबस, नोट क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू।